जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहिए, जो कल वीडियो डाला माता लोना का, उसके अंदर गलती से मंत्र देना भूल गए। किसी को भी वो मंत्र चाहिए, अगर लिखित रूप में अगर चाहिए तो वह संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप पर। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्हाट्सएप पर आएगा तो उससे कोई चार्ज किया जाएगा, नहीं ये मंत्र देना है आपको, इस मंत्र का इतना पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आज तक किसी भी वीडियो के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जिसके अंदर मंत्र या विधि विधान को छुपाया गया हो। सब कुछ ओपन आपके सामने रखते हैं और इसका भी प्रयोग आपको दिया गया है, बट मंत्र बिल्कुल मानते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है। आपको मंत्र मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आकर ले सकते हैं आप। इस विधान की बात करें दोस्तों, तो इस मंत्र को जो कि आज हम बताने जा रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र जो कि लोग चाहते हैं बिना गुरु के हो, बिना किसी विधि विधान के हो, बिना किसी चौकी पटरा बाजोट लगाए व्यक्ति प्रयोग कर सके, उसके अंदर कोई नियम पालन भी ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सके और बिना डर के और बिना भय के कर सके। और मजे की बात, उसको करने में समय भी ना लगे आपका। सिर्फ 21 बार मात्र, और 21 बार मंत्र करने के बाद जो उसका फल मिले, सभी दुखों का अंत कर दे वो व्यक्ति। देखिए दोस्तों, जीवन के अंदर इस पृथ्वी लोक पर जो आया है, ये जो अंदर जीव बैठा है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगने के लिए आया है। हर व्यक्ति, चाहे वो 1 जन्म हो, 7 जन्म हो, 10 जन्म हो, चाहे वो युगों का क्यों ना हो। यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी आपका कर्म है जो ऐसा, जो इस जीवन को नरक में बना के बैठा हुआ है, कोई भी नहीं जानता कि इसका क्या कर्म है क्या नहीं है। पास्ट लाइफ में ले जाना, ये होगा वो होगा, काफ़ी सब कुछ देखा है वीडियोस के अंदर। एक्चुअलिटी हम नहीं मानते कि वाकई ऐसा पॉसिबल है कि कर्म की कटिंग हो जाए, बिना कर्म किए या बिना कर्मों को भोगे। कष्ट सहने पड़ते हैं बहुत, चाहे वो धन दौलत के प्रति हो, पारिवारिक सब कुछ होते हुए सुख ना मिल सके परिवार का। धन दौलत है या तो अय्याशी में, दवाइयों में, हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी, वहां निकल जाए, खत्म हो जाए पैसा सारा। माता पिता कई ऐसे देखे गए हैं, क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास ऐसे, कि उन्होंने मेहनत करके एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक औलाद के आने से, कह सकते हैं बुरी संगत में पड़ गई हो, या किसी भी प्रकार के उस औलाद के कारण सारा का सारा बिजनेस खत्म हो गया। कहीं ना कहीं ये कर्मा है उनका। किसी की हाय, नज़र, टोक, बद्दुआ। इंसान कहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो ये नहीं सोचता कि क्या पता कहाँ पर किस किस के साथ वो पंगेबाजी करके बैठा है। सामने वाला व्यक्ति कौन था, क्या था, कैसा था, कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद जब उसके जीवन में दुख शुरू हो गए, उन दुखों को झेलना पड़ा, उसके बाद सिर्फ भगवान के आगे नतमस्तक, प्रभु मैं क्या करूं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं कितनों के साथ वो बदतमीजी करके बैठा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, इस जन्म के ही नहीं, युगों के, हमने कहा 7 जन्म, युगों के दोस्तों जितने भी शाप हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हाय बद्दुआ, किसी के साथ कुछ गलत करके बैठे हैं और वो इस जन्म में आपको भोगने के लिए सामने आया है, और उस कर्मा की वजह से आपके जीवन में अशांति, परेशानी, दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो मंत्र है, मात्र 21 बार करना है। बेहद शक्तिशाली, सुना भी नहीं होगा यह मंत्र यूट्यूब पर किसी ने, गारंटी है दोस्तों। पाप विमोचन, दुखों का अंत करने वाला, हाय बद्दुआ किसी भी प्रकार की, उनको नष्ट करने वाला। आपने नहीं, आपके परिवार में किसी ने भी, बड़े बुजुर्ग ने कोई ऐसा कर्म कर रखा था जिसकी वजह से आज तक आपको भोगना पड़ रहा है सब कुछ बुरा, परेशानी आपके सामने जीवन में आ रही है। ऐसे में दोस्तों, इस मंत्र को अगर करते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक के
पाप खत्म होने शुरू होंगे और 1 बाय 1 आगे देते चले जाएं इस मंत्र को अपने परिवार के अंदर, संतान को। और 21 बार काउंटिंग है, कोई खास काउंटिंग नहीं है, कोई नियम पालन नहीं है इसका, बिना गुरु के कर सकते हैं जैसा कि शुरुआत में बताया, और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। पति पत्नी साथ में बैठकर करें तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा इसका। मंत्र जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। कालीम कूर्चम परम नाम दक्षिणे दक्षिणे काली के तथा वशिष्ठ मंत्रम प्रोच्चयार्थ मोचय दयमीश्वरी कालीम कूर्चम परे निर्मे शास्याश्च अपहारणी कालीम भीमम ठटटम भद्रकाली भीमम शिवस्य ही शापम मोचय युगमापो विधेयम चय अपहारणी। युगों के जितने भी पाप हैं, जितने भी दुष्कर्म हैं, सभी के विमोचन के लिए दोस्तों ये प्रार्थना है महाकाली से। और माता महाकाली और शिव, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़े से बड़ा साधु तांत्रिक भी है, अगर वो गड़ा घोरी भी है, तो महाकाली के बिना अधूरा है वो, उनकी विद्या ही अधूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मंत्र आपको बताया है, पढ़कर भी दिया है और लिखित में भी आपको वीडियो में दिया जाएगा। इस मंत्र का दोस्तों आपने मात्र 21 बार, सिर्फ 21 बार, बिल्कुल एकदम दया भाव से, कहीं गलती हो जाती है इंसान से तो किस प्रकार वो ग्लानि जो उसके अंदर आती है प्रायश्चित के रूप में, उस भाव से महाकाली के चरणों में बैठ जाना है, अपने आप को समर्पण कर देना है। कैसा भी कोई भी दुख है माता, किसी भी प्रकार का कोई कर्म है, कोई शाप है, कोई मुझसे ही जो मेरे अंदर जीव बैठा इस पृथ्वी लोक के ऊपर आज मैं जो भोग रहा हूं, ये जीव भोग रहा है, उससे युगों में अगर कोई भी पाप हुआ है, उन सभी का मोचन करो, नष्ट करो, खत्म करो, और मेरी जिंदगी, मुझे परिवार का सुख मिले, जीवन के अंदर सभी प्रकार के भौतिक और लौकिक सभी सुख प्राप्त हो। दुख जो भी हैं इनको खत्म कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं। आगे संतान का सुख प्राप्त हो, या संतान है वो ठीक नहीं है, जैसा कि कहा कि एक बिजनेसमैन ने अपने संतान के चक्कर में सब नष्ट कर डाला या हो गया, तो ऐसे में संतान भी सदमार्ग पर चले, अच्छी बुद्धि हो उसकी, आपकी भी खुद की अच्छी बुद्धि हो, ऐसा हाथ जोड़कर चले। जैसा कि कहा बिल्कुल शरणागत होकर, शंका नहीं मन में, मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। काफी लोगों का क्या होता है, गुरुजी मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। आप लोगों में इतनी हिम्मत है पूछने की कि मंत्र काम करेगा नहीं करेगा। आप लोगों में उस मंत्र का जो देवी देवता है, जो शक्ति है, अगर वो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दे, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है उस परीक्षा में आप सफल हो जाओ। अलौकिक शक्ति चाहिए, उसके थ्रू अपना काम निकलवाना है आपने, लेकिन उसके ऊपर भी शंका, गलत है दोस्तों। बिल्कुल शरणागत होकर मंत्र का देवी देवता, मंत्र की शक्ति, उनके ऊपर भरोसा कर अपने आप के ऊपर भरोसा करके मैं करूंगा क्रिया, कार्य होगा, बिल्कुल होगा। अभी जैसा कि हमने कहा बद्दुआ क्या है, ये शब्द किसी ने कुछ गलत बोल दिया, मन से दुखी होकर बोल दिया, और वो शब्द एक्चुअली चाहे वो 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 10 जन्म या इसी जन्म में 10 साल बाद व्यक्ति के सामने आ गया, वो क्या है, मात्र शब्द है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, लेकिन वो शब्द काम कर गया। किस प्रकार से, ऐसे ही ब्रह्मांड में वो गूंजो, गूंज के वापिस आई शक्ति, एनर्जी। मंत्र का भी यही है, आपके मुख से शब्द निकलते हैं, ब्रह्मांड में गुंजायमान होते हैं, भर जाती है जब एनर्जी एक गोलक आकार के अंदर वहां पर, और जब विस्फोट होता है वह एनर्जी वापिस आके आपको मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन वहां तक, विस्फोट होने तक इंसान एक्चुअली सब्र नहीं कर पाता, पेशेंस नहीं रह जाता उसके अंदर कि वाकई में ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, ये मंत्र काम कर रहा है नहीं कर रहा, भरोसा ही तोड़ के बैठ जाता। और जितनी उसने मेहनत की है एक्चुअली, जो ब्रह्मांड के अंदर उसने एनर्जी इकट्ठी करी, जप करके, तप करके, चाहे वो व्रत करके, सिर्फ
थोड़ी सी शंका लाके सब खत्म कर बैठता है। तो दोस्तों यही कहेंगे, जब भी कुछ करें हमारे नहीं किसी के भी चैनल से करें पूरी श्रद्धा भावना के साथ, भरोसे के साथ। उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, सबसे पहला भरोसा खुद के ऊपर करना सीखो। आपके खुद के ऊपर अगर भरोसा है तो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है आप। कलयुग के अंदर दोस्तों जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, कीलित कर दिए गए। कारण है इंसान, सिर्फ इंसान। आप क्या हो मात्र ये बताना चाह रहे हैं आपको। इंसान से डर के ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, महादेव ने, माता काली ने सभी के सभी मंत्र जो हैं कीलित कर दिए। कारण क्या है? कलयुगी इंसान। यहां पर आप ही हो बीच में, हम भी हैं। कलयुगी इंसान की बुद्धि इतनी बुरी होगी, उसके अंदर घृणा भी होगी, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलोच, अपना फायदा निकालने के लिए किसी की भी कोई भी बुरी परिस्थिति क्यों ना उसका भी फायदा उठा ले। वो किसी का भी शक्ति के जरिए से नुकसान कर डाले, कितना कोई काउंटिंग नहीं, गिनती नहीं है। तो भगवान ने डर के मारे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता रब नीचे आता था वरदान देने के लिए। आज की डेट में प्रत्यक्षीकरण करने के लिए इंसान को जीवन लग जाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? पृथ्वी के पास विचरण करने वाली शक्तियां। उस समय पर मेन, जैसा कि हम भी कहते हैं कई वीडियोस के अंदर, कि एक महाशक्ति को पकड़ो जो उस समय द्वापर, त्रेता और सतयुग में, चाहे वो असुरों ने किया, दैत्यों ने किया, देवी देवताओं ने किया, राक्षसों ने किया, सभी ने एक मेन शक्ति, चाहे वो महाकाली, महादेव, ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान, ऐसे बड़े बड़े देवी देवताओं की साधनाएं की, ताकि छोटी शक्तियां उनके अधीन वैसे ही हो जाएं। कलयुग के अंदर उनको पता था कि अगर किसी ने हमें सिद्ध कर लिया और आकर कोई वरदान मांग लिया, द्वापर में और त्रेता में तो ठीक है, इट्स ओके, भगवान का वर्चस्व था। कलयुग के अंदर रब का वर्चस्व इतना नहीं है। तो डरता है भगवान भी इंसान से। या ये कहें कि एक कहावत है, छोटा सा शब्द है, भगत के बस में है भगवान। भगत कौन है? मात्र एक इंसान है, मनुष्य। कहीं मुझे इसने बुला लिया, मैं सिद्ध हो गया, तो पता नहीं क्या करवाएगा ये मेरे से। जब छोटी मोटी एनर्जीज को शक्ति बांध कर उसकी एक तांत्रिक पता नहीं क्या से क्या कर्म करवाता है थोड़े से पैसों के लिए। और अगर रब जैसी शक्ति अधीन हो जाए मनुष्य के, तो फिर वो आज का मनुष्य कलयुगी क्या करवाएगा? तो इंसान के डर से ये करवाया। और क्यों, किस लिए आप नहीं कर सकते? ये सोचिए इन बातों से कि एक मनुष्य के डर से भगवान ने ऐसा कर दिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस परीक्षा होगी, ढीठ बन जाओ, हठी बन जाओ, सब कुछ मिलेगा। करना अपने है मात्र, और सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सारे दुखों का, किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं बचेगा अगर इसको 21 बार रोजाना सुबह सुबह नहा धोकर अपनी जब दिनचर्या शुरू करें, इस मंत्र को पढ़कर अपने घर से निकलें, महाकाली के चरणों में समर्पित हो जाओ। थोड़ा सा और उग्र करना है इसको, तो 5 तरह की बर्फी, ना मिले तो 1 काली बर्फी, 5 बतासे, 5 अगरबत्ती, 5 लौंग, मीठा पान और 1 सिंगार का पैकेट। इस मंत्र से पहले देवी को भोग दे दो और कह दो मैं आपकी शरण में हूं। जो भी परेशानियां हैं सब समर्पित कर दो उनको, और 21 बार इस मंत्र का पाठ करके उठ के निकल जाओ। भोग जो है आपके पीछे से कोई भी दे सकता है, या जब आप वापस आए शाम को, उस समय पर उस भोग को किसी भी साफ सुथरी जगह पर, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कहीं भी कोई भी साफ सुथरी जगह और हो, चौराया हो, नदी किनारा हो, सुनसान जगह हो, शमशान की भूमि हो, कहीं भी साफ करके उस जगह को जल से फूल बिछाएं, वहां पर रखें, देवी स्वीकार करें और 5 अगरबत्ती वहीं जला दें। उग्रता आप खुद देख लेंगे इस मंत्र की और इस प्रयोग की, और जीवन के अंदर अपने आप खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन डरे नहीं, मन नहीं तोड़ना, शंका नहीं लानी है। प्रयोग का असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, होगा, 100% होगा। तंत्र मंत्र यंत्र या जब तक व्रत कभी खाली नहीं जाता, एनर्जी अपना कार्य करती है।
आजमा कर जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री महाकाल।